पहली बात कि अलहदगी नहीं हुई थी, जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान भीख में दिया गया था क्योंकि उसको पावर का बहुत नशा था और नेहरू जी उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दे रहे थे, इसलिए यहाँ तक कि नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना बनने दूं जिन्ना को। तो गांधी जी की दया दृष्टि पर पाकिस्तान जिन्ना के कटोरे के भीख में मिल गया था। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आज का जो वीडियो मैं लेके आया वो आरजू काज़मी के एक शो में से लिया हुआ है, जिसमें नाज़िया इलाही जो कि हमारी हिंदुस्तानी शेरनी है, मुस्लिम शेरनी है, और एक पाकिस्तान का नल्ला नेता बैठा हुआ था जी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई डोजियर तैयार किया है जो कि वो यूएन में लेके जाएंगे कि इंडिया में माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स को, सिखों को और भी जो क्रिश्चियंस हैं, जो भी यहूदी है, जो भी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अगर इसको ये नहीं पता, अगर ये सरदारों ने सुन लिया ना और ये सरदारों के सामने आगे किसी दिन वही इसकी वाट बजा देंगे। साला सरदारों के लिए ऐसे बोल रहा है जो हमारे साले जिनके हाथ में हमेशा कृपान रहती है। तो जी ये एकदम नल्ला पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके आता है, ये डिबेट में पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके आता है। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ ही चलूंगी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है। जब भारत में जो माइनॉरिटीज रहती हैं जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और दूसरे रिलीजन के लोग, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसलिए वो डोजियर तैयार किया गया है। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है भारत में ऐसा हो रहा है? भारत को जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ इनसे जालिमों से, ये हमेशा से देखें, अगर ये मोहब्बत और सलूक से रहते तो हम लोग अलहदा क्यों होते हैं इनसे। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है, हमें पाकिस्तान को तो सिर्फ हम इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करते रहते हैं, हम हमेशा मुस्लिमों के लिए और अक़लियतों के लिए, सबके लिए बोलते हैं और आवाज उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कुछ दिन में ही देख लें इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, कभी सिखों के साथ, कभी मुस्लिम के साथ, कभी माइनॉरिटीज के साथ, कभी हलाल हराम को बैन करने के तरीके, जो भी है हिंदुइज्म फैलाना चाहते हैं वहाँ हिंदुस्तान में, तो हिंदुओं का मुल्क है, उन्हें फैलाना चाहिए, लेकिन अक़लियतों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग आपके मुल्क में रह रहे हैं उनके मफादात, उनकी चीजें, उनका हर चीज, उनका ख्याल रखना चाहिए। अब नाज़िया इलाही जो है मुस्लिम बहन है हमारी, तो मैं ये कहूंगा कि देखें इनको भी ये भी फेस करते होंगे। जब ईद बकरा ईद के दिन होते हैं तो इनको फेस करना होता होगा, जब कुर्बानी करते हैं, जब कुछ करते हैं, जब रमजानुल मुबारक में जो भी हमारा अकीदा है, जब हम इबादत करते हैं तो उसमें क्या कुछ फेस नहीं करते होंगे। दुनिया अब बहुत एडवांस हो गई है। अब हिंदुस्तान जो कुछ करता रहा, जो कुछ करता है, जो कुछ करना चाहता है, उसको दुनिया एडवांस पकड़ लेती है और देख लेती है कि अब क्या होने वाला है। और वहाँ की आवाम भी अब जाग रही है, अब अक़लियतें भी जाग रही हैं, मुस्लिम भी जाग रहे हैं। जो वहाँ पे माइनॉरिटीज उन पे जुल्म हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? पहली बात कि अलहदगी नहीं हुई थी, जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान भीख में दिया गया था क्योंकि उसको पावर का बहुत नशा था और नेहरू जी उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दे रहे थे, इसलिए यहाँ तक कि नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना बनने दूं जिन्ना को। तो गांधी जी की दया दृष्टि पर पाकिस्तान जिन्ना के कटोरे के भीख में मिल गया था। अब आती है बात कि यही तो गांधी जी गलती कर गए, बहुत बड़ी यार। गांधी जी ये बहुत बड़ी गलती कर गए। पूरी हमारी पुश्तें इस गलती को भुगतेंगी और भुगत रही हैं, और आपसे हमेशा यही शिकायत ही रहेगी कि आप ये बहुत भारी गलती कर गए गांधी जी। मोहब्बत की बात आपने कही थी, अगर मोहब्बत 26/11 जैसे अटैक को कहा जाता है तो भाई मैं तो एज अ मुस्लिम भारत में बहुत खुश हूँ। अगर पार्लियामेंट अटैक को अगर मोहब्बत कही जाती है पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी बात है। तब तो फिर आप उल्टा ही कुछ कुरान या हदीस पढ़ रहे होंगे। और जिस तरह से अभी 1 2 3 4 5 6 करके विकेट डाउन हो रहे हैं, सब अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, मदरसे के बाहर, मस्जिद के बाहर 72 वर्जिन हूरों के पास सब चले जा रहे हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं पढ़ देती हूँ कि सब 72 वर्जिन हूरों का मजा लें। और जितने भी आतंकी दिमाग के पाकिस्तान में लोग रोटी बोटी खा करके परवरिश ले रहे हैं, सबको 72 वर्जिन हूरों के पास चले जाना चाहिए। और जो भी स्पाइडरमैन जो मार रहा है छातियों पर और पेशानी पर, वो बहुत अच्छा और नेक काम कर रहा है। भैया मैंने सुना था कि जब बकरा ज़बा होता है, ऊंट ज़बा होता है, हिरन ज़बा होता है, भैंसा ज़बा होता है, तब ला इलाहा पढ़ करके और तब अशहदु पढ़ करके और तब वजू कर करके ज़बा किया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि डिटॉल भी हलाल।
चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डेटॉल जिससे दाग, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। और गाजर को जबा किया जाता है, आपको पता है आज़ुदी, गाजर जबा किया जाता है ला इलाहा पढ़ करके बावजूद, और गोभी के पत्ते भी जबा किए जाते थे, जो अब मोदी जी ने मना कर दिया कि गाजर को जबा मत करना ला इलाहा पढ़ करके। व्हाट इज दिस बुलशिट, व्हाट इज दिस बुलशिट। अभी बड़ी खूबसूरत बातें नाजिया मैंने आपकी सुनी, जो झूठ। हाँ जी, ये तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो हलाल का चक्कर था या है वो मीट में होता था। हलाल की अलग दुकानें होती थी, मुस्लिम वो चलाते थे, और झटके की अलग, जो कि पंजाबी या सरदार लोग चलाते हैं। तो जी यही हम देखते आए आज तक कि हलाल और झटके का फ़र्क। अब हार्पिक भी हलाल चाहिए इनको, हार्पिक, चाय पत्ती, झाड़ू पोछा, फिनाइल, डिटोल, ये सब कुछ हलाल। ये कहाँ यार, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? आपने बोला, मैंने कबूल किया, स्वीकार किया उसे, जैसे आप लोग कहते हैं। जालिम को जालिम ना कहें, बुच्चर को बुच्चर ना कहें, तो और क्या कहें। तो मोदी जी ने बिलावल, सुनो ना यार, मैंने आपको सुना। डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने जी। डॉक्टर साहब देखे लफ्ज है, कोई यार बना नहीं रहा हूँ आपको मैं छोटी उम्र से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई गलत नहीं कहा, बुच्चर को बुच्चर से ही कहा। दूसरी बात ये है, आप हराम हलाल की बात कर रही हैं कि डिटोल और ये और वो, ये देखें ये किस सेंस में कहा, ये भी आप जरा थोड़ा सा गौर करें। मतलब झूठ वाले, आप हिंदुस्तान में बैठी हो ना, तो हिंदुस्तानियों की एक आदत मैंने देखा कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हो और ऐसे बेहतरीन तरीके से बोलते हो, और बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हो कि दूसरा आदमी को लगने लगे कि जो झूठ बोल रहा है शायद ये सच बोल रहा हो, और इसको कबूल कर लें। एक मिशन चलाया जाए तमाम दुनिया के मुस्लिम, पाकिस्तानियों को हम नहीं बोले, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, जिसमें आप भी शामिल हो नाजिया, आपके पेरेंट्स भी शामिल है, आपका खानदान भी शामिल है। अगर हम लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाए, जालिमों के खिलाफ, मैं सिर्फ उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो सर हमास क्या था डॉक्टर साहब, हमास क्या था? हमास ने अपने लोगों, देखे मैं बता रहा हूँ, हमास तो टेररिस्ट है ना। नहीं, टेररिस्ट नहीं है वो अपने लोगों की हिफाजत कर रहा है, अपने मुल्क से बदमाशों को निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो बदमाशों को निकाल करके दम लेंगे, और अब पूरी दुनिया के मुस्लिम जाग रहे हैं। आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है। 5 दिन पहले आपकी एक यूट्यूबर को मलिस्ट किया गया है पाकिस्तान के बाजार में। 5 दिन पहले लड़कों ने आपकी एक महिला यूट्यूबर को मलिस्ट किया है पाकिस्तान के युवाओं ने। आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है डॉक्टर इरशाद? पूरी दुनिया में मुझे पूरी खबर है, देखिए सबसे पहले कि हमास एक बहुत बड़ा आतंकी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बलात्कार किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बहू बेटियों को नंगा किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में पकाया और जलाया है। तो कुरान के पन्नों को भी आप झुटलाएंगे क्या? कुरान के पन्नों को झुटलाएंगे? सूरह अल अनफल वर्सेस 671 क्या कहता है कि अल्लाह को जो ना माने उसका सर तन से जुदा करो। देखें, बात यह है कि ये जो कह रही है ना कि इस्लाम में जो मुस्लिम नहीं है उसका सर कलम कर दो, मेरा इस्लाम कभी भी ऐसा नहीं कहता है। ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ हुक्म फरमाया, ना कुछ ऐसी कोई वही नाजिल हुई, ना कुछ ऐसी बात हुई। ये जो कुछ आप पढ़ के आई, ठीक पढ़ के आई होंगी, आपने हिंदू किताब में पढ़ा होगा ऐसा। ये इस्लाम को बीच में ला रही है और कुरान पाक को बीच में ला रही है। हम तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा एहतराम किया करें। पूरी दुनिया को दिख रहा है, मुसलमान चीख रहे हैं, सिख चीख रहे हैं, सिखों को जाकर कनाडा में कत्ल किया जा रहा है। क्या बात कर रही है आप? पूरी दुनिया देख रही है, माइनॉरिटी के साथ, सिर्फ मुस्लिम के साथ नहीं हो रहा है। सिख भी एक आवाज बन चुके हैं अभी तक। मुस्लिम तो बेचारे मजलूम है वहां, लेकिन सिख अपनी ताकत दिखाएंगे कि मेरे ओह माय गॉड, लोग हैं और बड़े ताकतवर लोग हैं, वो अजीम लोग हैं। मैं सिखों को हमेशा ही कहता हूँ, मेरी दोस्ती है सिखों के साथ बड़ी। मुझे पता है कि वो कितने जिनार हैं, किस तरह अपना हक लेना भी जानते हैं, और अब जालिम को सर कलम वो करेंगे। सर कलम जिस दिन भी क्या सिखों ने करना है अपना हक लेने के लिए, वो खालिस्तान बनाएंगे, और खालिस्तान बनने जा रहा है आपके मुल्क में। ये देखती जाइए आप, मेरी बात को नोट किया करें। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। आप नाजिया, आप इजी लेती हैं मुझे। मैं आप लोगों के साथ अगर डिबेट में आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएं और मैं सुनता जाऊँ आपसे। शेम ऑन डॉक्टर इरशाद, इतना जुल्म बच्चों पे, अफगानी बच्चों पे, इतना सिखों पे तो आप देखिए झूठ देखिए, आपको मैंने एक सवाल किया बड़ा मासूमाना सा। आप सच बोलना सीखें, सच बोलना आ जाए तो फिर डिबेट में आया करें आप।
ऑनर किलिंग करवाते हैं आप लोग। 2700 ये आपका पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलता है, लड़कियों की बोटियां करते हैं, की जाती है ऑनर किलिंग के नाम पर। अफगानियों को आपने खदेड़ करके कुत्तों की तरह निकाला है, और अब तो और एक नया फंडा चला दिया है कि $830 चाहिए, वो भी बैंक के द्वारा। देखिए सवाल बैंक के द्वारा चाहिए। एक तो आप कुत्तों की तरह खदेड़ के निकाल रहे हैं बेचारों को, ऊपर से अब और जवाब चना वाली बात हो गई। हाँ जी, वीडियो तो हो गया भाई लोगों यहाँ ख़त्म। बहुत ही बड़ा हरामी है ये, बहुत बड़ा हरामी, मतलब जिसे कहते हैं ना हरामियों का बाप, ये वो है। पता नहीं कौन सा सूखा नशा करता है ये, कौन सा सस्ते वाला, वो भी सस्ते वाला। और सरदारों को कह रहा है, हमारे देश के सरदारों को कह रहा है, भाई हिंदुस्तान के सरदारों को, जिनकी हिस्ट्री रही है कि तेरे जैसा कोई नल्ला सामने आ जाए तो उन्होंने तलवार से उसकी गर्दनें उड़ाई हैं, गर्दनें उड़ाई हैं उनकी। और इन्होंने ही, ये सरदार ही हैं जो कि हमारे रक्षक थे भाई, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचा के रखा है। उसके किसी सरदार, हिंदुस्तानी सरदार के सामने मत आ जाइयो बेटा, सूखा नशा करने वाले नल्ले, उसी दिन तेरी गर्दन साफ है यार। भाई टू मच है भाई, ये टू मच है कि मतलब देश में खाने को आटा नहीं है, रोटी नहीं है, लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, और ये मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।